सो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको होस्टिंगर से वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले गाइस, अगर आपको होस्टिंगर से कोई भी एक वेबसाइट क्रिएट करना है तो आपके पास होस्टिंगर होना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस, आप होस्टिंगर से इतना इजीली आप वेबसाइट यानी कि 5 मिनट के अंदर आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड आपको गैस उसमें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के टाइम पे गैस आपको पता है इतने सारे प्लगइन्स हैं वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए या वेबसाइट को सेटअप करने के लिए। हमें हर चीज़ को इजी करने के लिए गैस आपको प्लगइन मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे चीज़ें गैस आपको मिल जाते हैं एंड आप इजीली गैस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक होस्टिंग नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गैस लिंक दे दूंगा। आप अगर वहाँ से जाके कोई होस्टिंग अगर बाय करेंगे तो आपको गैस वहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको एक डोमेन भी वहाँ पे फ्री मिलेगा। एंड आपको डोमेन भी आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक होस्टिंग ये होना चाहिए। एंड जब आप होस्टिंग को बाय करेंगे तो आपको वहाँ पे एक डोमेन भी फ्री मिलेगा। एंड जब आप होस्टिंग एंड डोमेन बाय कर लेंगे तो हमें सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप होस्टिंग से नहीं किसी और कंपनी से आपने डोमेन ले लिया, मान लो आपने A2 होस्टिंग से ले लिया या GoDaddy से ले लिया, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा होस्टिंग है होस्टिंगर में एंड डोमेन है हमारा कहीं और कंपनी में, तो हमें इस होस्टिंग का DNS यानी कि नेम सर्वर डालना होता है। तो वो आपको कैसे डालना है, तो होस्टिंगर का नेम सर्वर है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च करेंगे होस्टिंगर नेम सर्वर। जैसा आप यहाँ पे होस्टिंग का नेम सर्वर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे गैस आपको दिखाई दे रहा ns1.dns.parking.com एंड 2 ये है। अब आपको कैसे डालना, मैं यहाँ पे GoDaddy अकाउंट भी ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे गैस ये वाला डोमेन मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ। जैसा आप डोमेन आपको इस तरह का दिखेगा, आपको DNS पे जाना है, क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पे हमें DNS को चेंज करना है। ये गैस सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है, हमें सबसे पहले DNS भी डालना है, यानी कि अपने डोमेन को हमें फाइंड करना होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे होस्टिंगर में वेबसाइट को क्रिएट करना है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि गाइस किसी भी कोई भी चीज़ में कोई अटके नहीं। एंड अगर आपको किसी से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप YouTube में सर्च कर सकते हैं डिजिटल UK07 एंड जो भी आपका कीवर्ड है उसको सर्च कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चेंज नेम सर्वर करके आपको दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गैस आपको कौन सा नेम सर्वर डालना है, होस्टिंगर का। अब यहाँ पे गैस आपको दिखा रहा है ये वाला फर्स्ट हो गया एंड आपको इसको कॉपी करके यहाँ पे डालना है ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला भी ये आपको यहाँ से यहाँ तक .com तक कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। एंड उसके बाद आपको आप सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे होस्टिंगर में आना है और अपनी वेबसाइट को सबसे पहले ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डोमेन आपको दिखाई दे रहा है, डोमेन पे आपको क्लिक करना है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे होस्टिंगर में अगर आपका कोई डोमेन है, जैसे मैंने बोला कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको एक डोमेन फ्री मिलेगा, तो इस तरह का आपको यहाँ पे डोमेन दिखाई देगा। ये सब होने के बाद यहाँ पे आपको DNS वगैरह इसमें नहीं डालना है अगर आप होस्टिंगर से कोई भी होस्टिंग बाय करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे DNS करके चेक कर सकते हैं। एंड हमें क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है। देन आपको यहाँ पर वेबसाइट ऐड करना है। हमें सबसे पहले एक वेबसाइट ऐड करना है जो वेबसाइट हमने किसी और कंपनी से बाय किया हुआ, जैसे मैंने GoDaddy में आपको भी बताया। तो आपको यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे जाना है एंड यहाँ पे वर्डप्रेस आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डोमेन है उस डोमेन को आपको क्या करना है, यहाँ से मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर दूंगा, ठीक है। ये डोमेन मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेगा कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, या आपने बाय किया हुआ या किसी और ने बाय किया हुआ। अब ये आपको कह रहा है कि आप इस डोमेन की ऑनर हो एंड यहाँ पर आप इसे यूज़ करने चाहते हैं, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गैस आपको दिखाई दे रहा कि आप यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस का एडमिन है और यहाँ पे ये पासवर्ड है। तो आप चाहे तो गैस यहाँ पे कुछ और भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो मैं जैसे गैस यहाँ पे अपना ही डाल देता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। जब हम अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पे उसका आईडी यानी कि हमें यूज़र आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए, तो ये मैंने डाल दिया। देन आपको यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट विद AI पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे।
जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको दिखाता है इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो हमारे जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो यहाँ पे 2 मिनट के अंदर गाइस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सारे प्लगइन के हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को एकदम रेडी कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी गाइस यहाँ से बना सकते हैं। एंड ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बस आपको गाइस कोई प्लगइन या कोई थीम आपको चाहिए होगा जो हमारे ई कॉमर्स के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे 100% हो जाएगा एंड उसके बाद हम यहाँ पे हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट गाइस यहाँ पे रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। आपकी गाइस कोई बिजनेस की वेबसाइट है, आप कोई ब्लॉग लिखने चाहते हैं तो भी गाइस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड एसईओ करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट में बेस्ट रहता है। यहाँ पे सारी चीजें मैनुअली काफी अच्छे से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैस आप देख पा रहे हैं कि 100% हो चुका है। एंड यहाँ पे गैस आप देख पा रहे हैं अब हमारी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि गो टू वर्डप्रेस एडमिन। तो हमें यहाँ पे गो टू वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी हो चुका है। हमें कोई पोस्ट लिखना है, कोई पेजेस क्रिएट करना है, ये सारे चीज़ें गाइस आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे 5-6 पेजेस क्रिएट करना है, वो कंपलसरी है। अगर आपको एडसेंस चाहिए या आपको गाइस कोई फेसबुक से कोई ऐड आपको रन करना है तो आपके पास अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, साइट मैप, ये 4-5 पेजेस आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पे ऐड चलेगा एंड आपको एडसेंस मिलेगा। एंड बाकी सारी चीज़ें आप प्लगइन वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको एसईओ प्लगइन करना है, कोई भी अगर आपको थीम वगैरह करना, प्लगइन आप यहाँ से कर सकते हैं, थीम गाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी थीम, आपको पेड थीम भी अपलोड करना है तो ऐड थीम करके आप कर सकते हैं। बाकी गाइज आप यहाँ से थीम को इंस्टॉल, एक्टिवेट आप कर सकते हैं। एंड गाइज आज हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे गाइज आपको होस्टिंगर से वेबसाइट क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है, डोमेन नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप उस लिंक से बाय करेंगे तो गाइज आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस आपको एक डोमेन वहाँ पे फ्री मिलेगा और आपको गाइज वहाँ पे पूरी हेल्प भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट एंड इंस्टा पे जाकर भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गाइज फिर मिलेगा मेरे को और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज आप लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।